सदन में कहा कि जो सीपीएस है, मंत्री है, उनका वेतन जो है वो विलंबित कर दिया गया है। आपको नहीं लगता ये जनता के साथ मजाक जैसा है कि मंत्री सैलरी तो लेंगे लेकिन 2 महीने बाद? देखो ऐसा ना, ये जो है मुख्यमंत्री जी का फैसला है, हम उसका समर्थन करते हैं और ये अच्छा फैसला है। अब अगर हम देखो, वाइस एंड वर्च्यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। अब मुख्यमंत्री, मंत्री, सीपीएस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अगर अपनी सैलरी को रोक देते हैं 2 महीने, उसमें बुराई क्या है? अगर जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, उसका जब समाधान हो जाएगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और सर ऐसा भी सुझाव नहीं दे सकते हैं क्या कि वेतन 2 महीने ले ही ना? नहीं, अब ये तो देखो कैबिनेट ने डिसाइड करना है कि नहीं करना है, तो कैबिनेट के डिसीजन है, मुख्यमंत्री के डिसीजन है, और जो मुख्यमंत्री के डिसीजन है हमें मान्य है ये। ठीक है जी। जो 1% जो बिजली की दरें जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका एक ऐसे मौका होगा? नहीं, देखो जो मैंने भी आज सोशल मीडिया पे कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के जो ऑफिस बेरर्स हैं उन्होंने कहा है, मगर मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगा कि मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ पहले भी इस विषय में बात हुई है और हम दूसरे स्टेटों का जो टैरिफ है, एडजॉइनिंग स्टेट्स के टैरिफ है, उनको मंगाया है। और मुख्यमंत्री जी को मैंने स्पष्ट रूप में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर उद्योग टिकाना है, उद्योग को बढ़ाना है, तो हमको जो है दूसरे राज्यों की तुलना में जो है टैरिफ है वो कम करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है, मुझे आश्वासन दिया है। और इस संबंध में सेशन के बाद बिजली विभाग और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। और मैं आश्वासन ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को स्पष्ट रूप से कहा है कि कम से कम 1 रुपये के आसपास के जो फर्क जो है वो दूसरे स्टेटों में और हिमाचल प्रदेश में जो रहेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री जो है सर्वाइव करे। सर, हमीरपुर के विधायक लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने माइनिंग पॉलिसी को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए बदला। देखो, जो हमीरपुर के विधायक हैं वो अपने आप में क्रशर और माइनिंग के मालिक हैं। वो किस नज़रिए से इस माइनिंग पॉलिसी को, किस चश्मे से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है, मगर जो नई माइनिंग पॉलिसी बनी है वो हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के हितों में बनी है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाई गई है और व्यक्ति विशेष का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप मान लो व्यक्ति विशेष, अब हम जो है, हमारा मकसद है कि हमारी जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाए। अब हमने अलाउ किया, कुछ चीज़ें हमने अलाउ की, हमने हर चीज़ में बढ़ोतरी की है, हर चीज़ के लिए बढ़ोतरी की है। हमने जो कैप्टिव क्रशर है या हमसे जो परमिशन लोग ले लेते हैं कि लैंड डेवलपमेंट की है, किसी ने कुछ करना है, अमूमन जो रॉयल्टी इट इज़ 80 रुपीज़ पर टन। मगर ऐसे जो केसेस आएंगे, जो कैप्टिव वाले केसेस होंगे या स्पेशल परमिशन लेंगे, उनसे हम रॉयल्टी 140 रुपये पर टन ले रहे हैं, 75% मोर देन द नॉर्मल रॉयल्टी। और हमने इसलिए किया है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो रेवेन्यू बढ़े। अभी हमने पिछले साल हमारा जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट बढ़ा है पिछले साल हमारा 23-24 में हमारा रेवेन्यू कोई 340 करोड़ के आसपास आया है, 340 करोड़ रुपए के आसपास आया है। और हमने जो नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, अब हमने उसमें कहा है कि हम उसमें जो माइनिंग प्लान है, माइनिंग प्लान की कैपेसिटी उसको डबल कर दिया है। अब हम अलाउ करते 1 मीटर खोदना, रिवर बेड माइनिंग हम कहते हैं 1 मीटर खोदने, लोग 3-3 मीटर भी खोद रहे हैं। हमने कहा है हम लीगली 2 मीटर अलाउ करेंगे, तो जिसकी कैपेसिटी 1 लाख टन है उसकी कैपेसिटी 2 लाख टन की हो गई है, तो हमको रेवेन्यू डबल आएगा। हमने एक और चीज़ किया है, हमने कहा है कि कोई भी माइनिंग लेसी होगा जिसके पास लीज होगी, उसको हमको 60% ऑफ द एक्चुअल जो उसका जो माइनिंग प्लान है उसका 60% हमको देना पड़ेगा। अगर किसी की 1 लाख टन की कैपेसिटी है तो हम उससे 60,000 टन की रॉयल्टी लेंगे ही लेंगे, हम उसकी लेंगे। हमने जो पहले जो हम पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट था वो हम उसको करते थे, जो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन हम करते थे 7 यूनिट फॉर 1 टन, कि 7 यूनिट बिजली 1 टन पत्थर रोड़ी बनाने के लिए हम लोग करते थे, क्योंकि उसमें पिलफ्रेज होता था। हमने वो 7 यूनिट पर टन से घटा करके 5 यूनिट पर टन कर दिया है। तो जो पिलफ्रेज को हमने रोकने की कोशिश की तो हमने ऐसे कदम उठाए। हमने जेसीबी को आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह रिवर बेड माइनिंग में जेसीबी यूज़ करते हैं,
क्योंकि लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है। और सारे माइनिंग एसोसिएशन ने कहा कि हमें अलाउ किया जाए, जेसीबी यूज़ करना हमें अलाउ किया जाए, क्योंकि अगर वो यूज़ तो करते हैं मगर उनकी एक्सप्लॉयटेशन, चाहे पुलिस है, चाहे माइनिंग है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे और लोग करते थे। उन्होंने कहा हम पैसे देने को तैयार है। हमने कहा कि हम आपसे राउंड अबाउट 50,000 पर मंथ लेंगे फॉर द यूज़ ऑफ जेसीबी। हमको 15 से 18 करोड़ रुपए हमको जेसीबी अलाउ करने की वजह से आ गया है। तो हम ये सारे का सारा जो हमने माइनिंग पॉलिसी की है, इससे हमारा रेवेन्यू जो हमारा टारगेट है अगले साल दिसंबर 2026 में हमारा टारगेट जो है 2025 में हमारा टारगेट 500 करोड़ रुपए का है। तो हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, इंडिविजुअल को बेनिफिट करने के लिए नहीं बनाई है। थैंक यू जी। नहीं, अब मुझे तो देखो इस बारे में, क्योंकि मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में तो आपको मुख्यमंत्री जी ही ज़्यादा बता पाएंगे। सर कहना सर कि आर्थिक दिवालियेपन की तरफ सरकार ले जा रही है। नहीं, देखो प्रदेश, ये बात ठीक है कि इस वक्त प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि प्रदेश दिवालियेपन है। सभी कर्मचारियों को टाइम की सैलरी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सभी विकास कार्य जो है उनको पैसे का आवंटन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति जो है बड़ी है। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, और ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ये इसकी वजह से भी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमको जीएसटी का कंपनसेशन 5,000 करोड़ देती है वो 2022 जून में बंद हो गया है। और जो हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसमें हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो पिछले साल 8,000 करोड़ थी, इस साल वो घट के 6,000 करोड़ हो गई है और अगले साल घट करके वो 3,500 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है ये इसकी वजह से भी हो रही है ये, मगर मुख्यमंत्री जी जो है जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अभी हमारे जो शराबों के ठेके हैं उसमें हमको अभी 1.5 साल में कोई 485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि किन किन डिपार्टमेंट में किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, फालतू का खर्च है, उस पर कटौती सरकार करने जा रही है। तो आप ये जो कहना जो है ना कि फाइनेंशियल, ठीक है फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम फाइनेंशियली टाइट हैं, मगर हिमाचल प्रदेश का विकास, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन्स है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट है, ये समय समय पर और टाइम पे होता रहेगा। सर एक तरफ आर्थिक तंगी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पिछले कल से एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है कि कामगार कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका ऑनरेरियम 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया है। एक मंत्री के तौर पर, क्योंकि जब आप विपक्ष के विधायक हुआ करते थे आप कहते थे कि आर्थिक परिस्थितियों में सरकार को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं या आपको इस पर आपत्ति है? नहीं, देखो जो नोटिफिकेशन हुई मेरे ध्यान में नहीं है, आई विल फाइंड इट आउट कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कब हुआ है, मेरे ध्यान में नहीं है। और सर एक तरफ सरकार कह रही है बच्चे विदेश भेजे जा रहे हैं, क्या है सर? नहीं, आज हमने जो है एक कंपनी है उनसे हमने MOU साइन किया है। अब हमारे डिपार्टमेंट का नाम लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरसीज डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रेंड बच्चे हैं, प्रोफेशनल बच्चे हैं, वो जो हैं विदेशों में जाएं और अच्छी जो है उनकी जो है सैलरीज दी। उस ओर जो है पहला कदम किया है, MOU साइन किया है और 5 बच्चों को जो है हम जो है विदेश भेज रहे हैं, जिनको कि आज जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जो है विद सैलरीज जो है उनको दिया है। सर दूसरी तरफ सर विपक्ष कह रहा है कि जो जयराम ठाकुर की है कि उन पर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है और ठीक बात नहीं है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है। देखो जयराम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, मगर विधानसभा का जो सेशन रखा गया है 10 दिन का सेशन सरकार ने इस मंशा से रखा है कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दे जो है वो सदन में चर्चा हो और विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र के मुद्दों को सदन में और सरकार के समक्ष रखने का जो है मौका मिले। 4 दिन का सेशन हो गया है, चारों दिन जो है वो जो एजेंडा आया है सरकार का, जो सूची कार्यप्रणाली जो सूची है उसमें तो सारे का सारा बीजेपी का एजेंडा है। जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है
वो डिस्कशन किसका है? जयराम जी का डिस्कशन है। लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कशन लगा है वो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का लगा है। प्राइवेट मेंबर डे में 4 रेजोल्यूशन लगे, चारों के 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगे हैं। नियम 61, 62, 63 में जो भी इश्यूज लगे हैं, कोई 10 इश्यूज लगे हैं अभी 4 दिन में, 10 में से मेरे ख्याल 7 या 8 इश्यूज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लगे हैं। आपके जितने भी इश्यूज हैं, नोटिस हैं, वो स्पीकर द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। चर्चा, सार्थक चर्चा हो रही है, सरकार उसमें जवाब दे रहे हैं। अब आपने अगर सदन से बाहर जाना है, न्यूज़ बनाने के लिए जाना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी ने 3 वॉकआउट किए। किन इश्यूज पे किए? पहला, क्वेश्चन आवर में जयराम जी अपने चुनाव क्षेत्र में जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज के विषय में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और जब वॉकआउट किया तो अनिल शर्मा जी, माननीय मंडी से विधायक हैं, वो सदन से बाहर नहीं गए क्योंकि उनका क्वेश्चन था। उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, उसके बाद जो है दूसरा वॉकआउट जो किया गया, वो आईडी लखनपाल जी ने जब ऐसी चर्चा की और ऐसी बातें स्पीकर साहब के बारे में कहा और स्पीकर साहब ने उसको डिसअलाउ किया, उस इशू पे सदन से बाहर चले गए। तीसरा इशू जो है, जब 2 बजे सदन दोबारा लंच के बाद स्टार्ट हुआ तो वो काले बिल्ले लगा के आ गए। काले बिल्ले लगाना या ऐसी ड्रेस पहनना या ऐसे बोर्ड्स को डिस्प्ले करना सदन के अंदर जो है वो अलाउड नहीं है। मगर जो स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इनको उतारो, तो उन्होंने नहीं उतारा। तो आप मुझे बताओ, तीनों ये जो कल तीनों वॉकआउट या सदन से बाहर जाने, ये कौन से पब्लिक के मुद्दे थे? ये तो इनके अपने इंडिविजुअल थे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है मुद्दाहीन रह गई है, इनके पास कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। और हम चाहते हैं सार्थक चर्चा हो। आपदा पे कल चर्चा थी, हमारे कुछ कांग्रेस के विधायकों ने भी चर्चा की, रेवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब देना था। मगर मैंने स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जयराम जी का ये नोटिस है और बहुत सारे विपक्षी विधायकों ने भी इस पर अपनी बातें रखी है, तो हम चाहते हैं कि जो मिनिस्टर रिप्लाई दे वो सभी विधायकों के, विशेष करके बीजेपी के विधायकों को सामने दे, ताकि उनको ये पता लगे उनके इश्यूज़ को कैसे मिनिस्टर ने एड्रेस किया हुआ है। तो हम चाहते हैं सदन जो है सुचारू रूप से चले, स्मूथली चले और बीजेपी जो है सार्थक मुद्दे सदन में उठाए। आज हमारे कांग्रेस के विधायक मुझे कह रहे थे कल कि हमारे जो कांग्रेस के विधायकों द्वारा नोटिस दिए गए वो सदन में लगे ही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सारे इश्यूज लगे और बीजेपी जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, अब कुछ समय राजनीति का खेलने का तो चुनाव नहीं है। और जयराम जी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश किस तरह से संकट के दौर से गुजर रहा है। हम चाहते हैं उनका जो सहयोग और समर्थन जो है वो सरकार को मिले और सरकार उनके सुझाव पे जो है वो काम करेगी। सर